आरक्षण की करूंगी, और ओबीसी आरक्षण की नहीं बल्कि एससी एसटी आरक्षण की, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन की, जिस पर चुनाव में जो बवाल था कि भाई अगर बीजेपी मेजॉरिटी में आ गई, 400 पार हो गई तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। तो ये इतनी नाजुक नब्ज है आरक्षण की, जिस पर चुनावी फैसले भी कई मर्तबा इस देश में बदले हैं, और अब एक बार फिर इसी आरक्षण पर बवाल है। और बवाल क्यों है और सियासत क्यों है जो भीनी भीनी सी फिजाओं में घुली हुई नजर आ रही है, वो इसलिए कि 1 अगस्त को देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला दिया जिसमें एससी एसटी आरक्षण को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बातें की। और सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह साफ कर दिया, अपना ही 20 साल पुराना फैसला पलटते हुए, कि राज्य सरकारों के पास यह इख्तियार है कि राज्य सरकारें एससी और एसटी का सब क्लासिफिकेशन, सब कैटेगराइजेशन, यानी कि उनमें वर्गीकरण कर सकती हैं। 2 शर्तें रख दी कि अपने हिसाब से आप तय कर लीजिए, डेटा पुख्ता होना चाहिए कि किस आधार पर आप किस जाति को कितना आरक्षण देंगे, यह आप तय कर लीजिए। 2 शर्तें यह है कि एक तो पुख्ता डेटा होना चाहिए और दूसरा यह कि 100 के 100% एक जाति को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बाकी ये देख लीजिए कि कौन सी जाति ऐसी है उस एससी क्लॉज में, वो एक जो पूरा बुके है, कि कौन सी जाति ऐसी है जिसे आरक्षण का ज्यादा लाभ मिला उसको कम कर दीजिए, जिसे कम लाभ मिला उसका ज्यादा कर दीजिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने। और इसमें एक टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बीआर गवई ने यह कह दिया कि राज्यों का यह कर्तव्य है कि जो पिछड़े लोग हैं एससी और एसटी कम्युनिटी में भी उन्हें बराबरी मिल पाए। सिर्फ कुछ लोग आरक्षण का आनंद ले रहे हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट में हो चाहे शेड्यूल ट्राइब में हो। अब यहां पर एक पासिंग रिमार्क भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या कहा कि राज्यों को एससी एसटी के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए नीति विकसित करनी चाहिए। यहां पर क्रीमी लेयर भी शामिल हो गया। दरअसल एससी एसटी का जो आरक्षण है वो छुआछूत, अनटचेबिलिटी, एजुकेशनल ग्राउंड पर सरकारी नौकरियों में कितना उनका शेयर है उस आधार पर तय होता है। लेकिन यहां पर आ गया क्रीमी लेयर, यानी कि जो ऊपर बढ़ गए उन्हें सरकार मना कर दे, बाहर कर दे उन्हें आरक्षण के दायरे से। अब जब यह फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना रही थी तब केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल वहां पर इस फैसले के साथ खड़े थे, यानी कि तकरीर और दलील यही थी कि एससी और एसटी का क्लासिफिकेशन, सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। लेकिन यहां से सियासत ने तूल पकड़ा, मायावती सामने आई और मायावती ने कहा कि जो खुद नहीं कर पाए वो कोर्ट के जरिए करा रहे हैं, ये आरक्षण खत्म करने की साजिश है। ये बड़ा आरोप चस्पा कर दिया मायावती ने केंद्र सरकार पर, और सिर्फ विरोधी नहीं बल्कि अपने साथी भी बगावत पर उतरते नजर आए। चिराग पासवान ने कहा हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ। रामदास अठावले ने कहा कि भाई जाति के आधार पर मिलता है आरक्षण, पैसे के आधार पर तो मिलता नहीं कि कोई जज बन गया उसे क्रीमी लेयर घोषित करके बाहर कर दो। तो रामदास अठावले भी विरोध अगेंस्ट आकर खड़े हो गए। लेकिन अब इसमें क्योंकि वोट बैंक बड़ा है, 22 करोड़ 20 करोड़ लोग तो एक तरफ जो हिंदू दलित है, मैं सिर्फ एससी की अगर बात करूं, और अगर इसमें मुस्लिम दलित और ईसाई दलित भी जोड़ लें तो 32 करोड़ का वोट बैंक होता है, तो बड़ी सियासत भी होती है। तो दरअसल 100 सांसदों ने, बीजेपी के राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सांसदों ने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि तुरंत प्रभाव से इस फैसले को खारिज किया जाना चाहिए, लागू नहीं होने देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दे दिया कि क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन नहीं होगा, यह प्रधानमंत्री ने आश्वासन दे दिया। इसी दौरान कैबिनेट बैठ गई कल शाम को और कैबिनेट ने भी कह दिया। कैबिनेट ने क्या कहा, बाद में अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और कह दिया कि भाई एनडीए सरकार, हमारी सरकार बीआर अंबेडकर के संविधान से बंधी है और एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान ही नहीं है संविधान में, तो क्रीमी लेयर को
एक्सक्लूड करने का, बाहर करने का कोई सवाल नहीं। अब मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सरकार की नीयत में खोट है, दोगली नीति है, अगर नहीं लागू करना है तो लाती संविधान संशोधन विधेयक, संसद को तय समय से पहले खत्म कर दिया। और हमलावर हैं इस पर अखिलेश यादव भी। लेकिन यहां एक बड़ा महीन सा राज है कि जो आश्वासन दिया सांसदों को, फिर कैबिनेट में जो आश्वासन मिला, बाहर आकर अश्विनी वैष्णव ने जो आश्वासन दिया, उसमें एक छोटा सा पेंच है, बड़ी महीन सी रेखा है। इसी पर चर्चा करूंगी। मैं दो बयान आपको सुनाती हूं कि ये जो आरक्षण की अब सियासत है, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव भी और पिछले चुनाव में नतीजों पर सबकी निगाह भी है। तो दो बयान सुनिए, आरक्षण पर सियासत कहां तक पहुंचेगी। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इमीडिएटली आप करना चाहिए। क्रीमी लेयर इसको लागू नहीं होगा तो पार्लियामेंट में ही लाना चाहिए था। पार्लियामेंट में लाके उस सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को नकार देना था। यदि आपकी इन वर्गों के मामले में नीयत साफ है तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं, अपनी तैयारी करें। और ये जो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं। अब मायावती ये कह रही हैं कि जो राज्यों को इख्तियार दे दिया कि एससी एसटी में कर दीजिए सब कैटेगराइजेशन, बांट दीजिए, जिसको मिल गया उसको कम दे दीजिए, जिसको नहीं मिला उसको ज्यादा दे दीजिए। और मायावती कह रही है कि संविधान संशोधन विधेयक लाइए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दीजिए अगर नीयत ठीक है तो। लेकिन आश्वासन सिर्फ मिला वो ये कि क्रीमी लेयर को बाहर नहीं किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा भी नहीं। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे पास है, जिसमें क्रीमी लेयर को सिर्फ पासिंग रिमार्क के तौर पर इंक्लूड करते हुए बीआर गवई ने कहा कि सुझाव है, ऐसी नीति सरकार बना सकती है, राज्य सरकारें अगर चाहें तो ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा। एससी एसटी में क्रीमी लेयर नहीं, कोटे में कोटा सही। और दलित आरक्षण पर सियासत किसकी बनेगी आप? और मेरे साथ डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान बहुत लंबे वक्त बाद चर्चा में जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजकुमार भाटी स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। ए.के. वाजपेयी भी स्टूडियो में आज हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं एलजेपी आर के चिराग पासवान की पार्टी, जो सरकार के साथ इस मुद्दे पर नहीं खड़ी है। प्रोफेसर सतीश प्रकाश मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखते हैं। अशोक भारती जुड़े हैं दलित चिंतक के तौर पर। और स्टूडियो में एक और बेहद खास मेहमान मेरे साथ हैं, प्रोफेसर बद्री नारायण, डायरेक्टर हैं जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के। सोशल साइंस, इस पर बड़ी गहरी उनकी रिसर्च भी है। गुरु, मायावती ये कह रही हैं कि आरक्षण खत्म करने की साजिश है, जो खुद नहीं कर पाए वो कोर्ट के जरिए करवा रहे हैं, ऐसा मायावती का, दलितों की सबसे बड़ी नेता का आरोप है आपके ऊपर। गुरु। गरिमा जी, दुनिया की कोई भी ताकत